हे गाइस, गुड इवनिंग। दिस इज आदित्य नायक। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर था दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स उसको पूरा खत्म कर लिया। तो इसी हिसाब से आज हम फिजिक्स के चैप्टर 2 यानी कि ह्यूमन आई चैप्टर पढ़ने वाले थे, लेकिन बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। एक्चुअली मैं तो ये चैनल फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मतलब इसमें सिर्फ इस चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोज़ डालने के लिए बोला था, लेकिन बीच बीच में मेरे दोस्त ना मेरे को क्या करते हैं, डाइवर्ट करा देते हैं। तो एक दोस्त ने रिक्वेस्ट किया था तो उसके लिए मैंने ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर वीडियो डाला था। तो आज क्या हुआ, करीब 4:30 के बीच में 2 बच्चे आए, 2 क्वेश्चन लेके, वही सर्कल चैप्टर के ऊपर मैथ्स का है, ठीक है। तो उन दोनों को वो इस साल बोर्ड्स के एग्ज़ाम देंगे, तो वो आए 2 सर्कल के क्वेश्चन लेके। तो फिर मैंने उनको समझाया, तो फिर उन्होंने बोला कि भैया आप सर्कल के लिए भी एक वीडियो डाल दो अपने चैनल पर, ठीक है। तो मैंने कहा कि अरे यार, मैं तो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए वीडियो डालने वाला था इस चैनल पे, तो आप सब बीच बीच में आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैथ्स के ऊपर डालो। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट के ऊपर हम सर्कल चैप्टर पढ़ लेंगे। तो इसको सिर्फ 2 ही मैंने ना इस चैप्टर को सिर्फ 15-20 मिनट में ही निपटा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको समझाऊंगा जैसे कि आपको ठीक से समझ आ जाए। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी 2 थियोरम्स वगैरह वगैरह सब पढ़ लेंगे। सेकंड पार्ट में सिर्फ क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं यहाँ पे कुछ डेफिनेशन पे जाऊंगा नहीं, वो आप एनसीईआरटी से रख लीजिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैथमेटिक्स यूज़ करता हूँ, ठीक है, यानी मैथमेटिकली मैं आपको समझा दूंगा। तो पहली बात ये है, इसको बोलते हैं सर्कल, ठीक है। इसको बोलते हैं सर्कल, और सर्कल के पूरे सेंटर के जो पॉइंट है उसको बोलते हैं सेंटर। इसको नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। और इसी सेंटर से लेके कोई भी एक पॉइंट पे सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं, उसको नाम देते हैं ए। तो यानी कि जो ओ ए है, ये ओ ए है रेडियस। यहाँ पे लिख लेता हूँ, ओ ए जो है ये ओ ए है रेडियस। और रेडियस को अगर डबल करेंगे यानी कि इसी को सीधा ऐसे खींच लेते हैं और एक पॉइंट नाम देते हैं बी, यानी कि जो ओ से ए और ओ से बी दोनों मिलते हैं तो ये पॉइंट होता है ए बी। तो ए बी जो लाइन है उसको बोलेंगे डायामीटर। ये आप सब बचपन में पढ़े थे, मैं आपको बस रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर अगर यहाँ से एक ऐसे लाइन खींच लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको नाम देते हैं सी और डी। तो ये जो सी डी लाइन है इनको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। दही नहीं, वो तो सी यू आर डी होता है, ये सी एच ओ आर डी मैथमेटिक्स का कॉर्ड, ठीक है, सर्कल के अंदर आता है। और ये डी से लेकर सी तक का जो एरिया है ये वाला, इसको बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट, ठीक है। और अगर सेंटर से ओ ओ बी और ओ यहाँ पे पॉइंट देते हैं ओ ई, ये जो पॉइंट, ये जो एरिया है, ठीक है, दोनों रेडियस के बीच में, ओ ई और ओ बी रेडियस के बीच में जो एरिया है उसको बोलते हैं, यानी कि बी ई ओ, इसको बोलेंगे हम, ये जो एरिया है इसको हम बोलेंगे सेक्टर, ठीक है। और क्या है, रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, कॉर्ड हो गया, सेगमेंट हो गया, सेक्टर हो गया, सेंटर भी हो गया, और ये जो ओ पॉइंट है उसको हम बोलेंगे सेंटर, ठीक है। तो ये सर्कल के ऊपर बेसिक आइडिया है। अब चलते हैं थियोरम्स के ऊपर। तो सर्कल चैप्टर में शायद 2 ही थियोरम्स है, 2 थियोरम्स है। जो पहला थियोरम है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, थियोरम 1, ठीक है। तो थियोरम 1 का एक लंबा चौड़ा डेफिनेशन है, लेकिन उसका मैथमेटिकली प्रूफ भी है, लेकिन वो इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप क्या कीजिएगा, उसका प्रूफ को भी याद रख लीजिएगा, या फिर उसका सिर्फ जो थियोरम 1 जो स्टेटमेंट है उसको याद रख लीजिएगा। मैं आपको स्टेटमेंट नहीं लिखता, मैं बस यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। तो थियोरम 1 के हिसाब से, थियोरम 1 कहता है, सपोज ये एक सर्कल हमने बना लिया और इसका सेंटर दे दिया ओ नाम, और इसको बोलते हैं टैंजेंट। और हाँ, यहाँ पे मैंने बात छोड़ दिया, अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट पे ऐसे ऐसे हम स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करें तो उनको बोलते हैं टैंजेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज ये ओ है, ये टैंजेंट ए बी हमने ड्रॉ कर लिया, और ओ से लेके यहाँ तक एक पॉइंट दे दिया सी, यानी कि ओ सी जो है ये रेडियस है, ये जो ओ सी है ये रेडियस है, और ए बी जो है ये एक टैंजेंट है, ठीक है। और ए बी जो टैंजेंट है वो सर्कल के पेरीमीटर पर सी, यानी सी पॉइंट पे टच करता है सर्कल को, ठीक है। और जो ये सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट सी जो है, पॉइंट सी, उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट,
ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि एपी टेंजेंट सर्कल को जहाँ पे जिस पॉइंट पर टच करता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, और थियोरम 1 क्या कहता है? थियोरम 1 ये कहता है कि जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया वो जो रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। यानी थियोरम 1 सिंपली ये बस कहता है कि ओसी जो है रेडियस ये परपेंडिकुलर होगा ए बी के। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल होगा ओ सी बी या फिर ओ सी ए ये 90 डिग्रीज होगा। इसका मतलब है एंगल ओ सी ए इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। इतना है बस थियोरम 1। चलते हैं नेक्स्ट थियोरम के ऊपर। ठीक है, हमने सीख लिया टैंजेंट क्या है, थियोरम 1 हमने सीख लिया। यानी थियोरम 1 सिर्फ ये कहता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में सर्कल रेडियस और टैंजेंट क्या होंगे? 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर होंगे दोनों। ठीक है, रेडियस और टैंजेंट। फिर आते हैं नेक्स्ट थियोरम, इसी के ऊपर ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। थियोरम 2। थियोरम 2 का स्टेटमेंट है कि थियोरम मैं पहले मैथमेटिकली इसको डिराइव कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो प्रूफ है ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखना। तो सपोज यहाँ पे मान लेते हैं हम एक ऐसा सर्कल है, इसका सेंटर है O और ऐसे दो रेडियस हैं, और रेडियस के ऊपर ऐसे दो टेंजेंट्स ऐसा हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और टेंजेंट्स जो ड्रॉ किया है, टेंजेंट्स क्या होते हैं? सेम, यानी कि एक एक्सटीरियर पॉइंट है सर्कल के बाहर, एक पॉइंट है, सपोज मान लेते हैं वो पॉइंट है P, एक्सटीरियर पॉइंट P। ये जो P पॉइंट है वो एक एक्सटीरियर पॉइंट है, और ये सर्कल को ए बी, सपोज इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, और ये B और A पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या कर रहे हैं? टेंजेंट्स एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है सर्कल। थियोरम 2 जो है, थियोरम 2 ये कहता है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम, मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, लिखता नहीं हूँ, मैं डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। यानी कि जो दो टेंजेंट्स है एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, सिंगल एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो ही टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों का लेंथ बराबर होगा। यानी कि AP का लेंथ जो होगा वो AB का लेंथ के साथ इक्वल होगा। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा? तो हम इसको प्रूव कर लेते हैं। टू प्रूव AP इज इक्वल्स टू BP, ये हमें प्रूव करना है। इसका मतलब ये थियरम में प्रूव ऑलरेडी है, लेकिन मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि कैसे प्रूव होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो देख रहे हैं एक क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं? रोम्बस तो है एक्चुअली, लेकिन हम इसको क्वाड्रिलेटरल मान के चलते हैं। यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है AOBP, ये क्वाड्रिलेटरल है। अगर O इसी क्वाड्रिलेटरल में O और P पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं डॉटेड लाइन से, ऐसे करके हम ज्वाइन कर दिए, तो यहाँ पे देखो दो ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे। तो बाय जॉइन प्रूफ, पहला जो स्टेप होगा बाय जॉइनिंग OP, हमने OP को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो OP को ज्वाइन करने के बाद हमारे यहाँ पे क्या है? बाय जॉइनिंग OP वी गेट टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल हमें मिल गए। पहला जो ट्राइंगल है दैट इज OAP, ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, ये क्वाड्रिलेटरल था, OP को हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है BOP, और इसको अगर छुपा देंगे तो यहाँ पे और एक ट्राइंगल बन रहा है AOP। ठीक है, दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं हमारे। तो अब क्या करें, हमें चाहिए कि AP इज इक्वल टू BP किस तरह प्रूव हो जाए। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो AOP और BOP ट्राइंगल इन्हीं को यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे? पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल AOP एंड BOP। अब देखो AO जो है वो AOP ट्राइंगल का हिस्सा है, AO इज इक्वल्स टू BO, यानी कि AO और BO इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये सेम सर्कल के रेडियस हैं। तो ब्रैकेट में लिख देगा रीजन रेडियाई, रेडियाई जो है रेडियस का प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो AO इज इक्वल्स टू BO, क्यों? क्योंकि ये सर्कल के रेडियस है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा OP इज इक्वल्स टू OP। देखो
इस ट्राइंगल में भी एओपी ट्राइंगल में भी ओपी लाइन आ रहा है, बीओपी ट्राइंगल में भी ओपी लाइन आ रहा है, यानी कि दोनों ट्राइंगल में ओपी लाइन आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं ओपी इज इक्वल्स टू ओपी। इसलिए रीजन क्या देंगे, कॉमन। ये आप 9th क्लास में करते थे, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में, ठीक है। तो ओपी इज इक्वल्स टू ओपी दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा था, तो ओपी इज इक्वल्स टू ओपी लिख लिया, और ए और बी ओ इक्वल है रेडियस की वजह से, रीजन हमने लिखा है, ठीक है। फिर हमें और एक चीज चाहिए ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो कैसे प्रूव, और क्या है, हमने थियरम 1 में पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर अगर टैंजेंट और रेडियस मीट कर रहे हैं तो वहां पे वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब है कि ओ ए और एपी जो होंगे वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर होंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सिमिलरली ओबी और बीपी ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी पे टच कर रहे हैं तो इनके ये भी परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी 90 डिग्री ईच, ठीक है। तो हमारा देखो ये दो ट्राइंगल्स थे, दो ट्राइंगल्स के दो साइड बराबर होंगे। एक साइड तो ये दोनों साइड हो गए ए ओ बी ओ, दूसरा साइड ओ पी बराबर हो गए, फिर दो एंगल्स बराबर हो गए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दिस ट्राइंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ पी। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा दो साइड और एक एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन के हिसाब से ट्राइंगल एओपी जो है वो ट्राइंगल बीओपी के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया। सिंस ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो, यानी कि ये इक्वल्स टू दिस ट्राइंगल, देयरफॉर ये जो एपी साइड होगा वो बीपी साइड के साथ इक्वल होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर एपी इज इक्वल्स टू बीपी। रीजन क्या होगा, रीजन है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी सीपीसीटी, ठीक है। यहाँ पे हमने 9th क्लास से कॉन्ग्रुएंसी के प्रॉपर्टीज को यूज करके यहाँ पे एपी और बीपी प्रूव कर लिया, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, हमें थियरम में ऑलरेडी गिवन है कि टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टैंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं तो वो दोनों का लेंथ आपस में बराबर होगा, यानी कि इक्वल होगा। लेकिन हमें ये प्रूफ था, ये एग्जाम में कई बार आए हैं और आने के चांसेस भी हैं, 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो हमें अगर दे दिया होगा कि प्रूव द थियरम 2 ऑफ सर्कल, ठीक है। तो आप ऐसा करोगे, पहले इसको जॉइन करोगे ओपी ओपी को, फिर दो ट्राइंगल्स फॉर्म होगा एओपी और बीओपी, अगर नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एओपी और बीओपी दिया है। फिर एओ जो है वो बीओ के साथ इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस है। ये भी हमें पता है ना, एक सर्कल के अंदर कितने भी सारे रेडियस होते हैं, इन्फिनाइट रेडियस हो सकते हैं और उन सबका लेंथ इक्वल होता है। तो एओ इज इक्वल टू बीओ क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। देन ओपी ओपी कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में ओपी जो लेंथ है वो साइड है वो कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन रीजन दे दी। फिर थियरम 1 के हिसाब से ओ ए पी और ओ बी पी एंगल जो है 90 डिग्री ईच है, यानी कि दोनों भी इक्वल है। तो इस हिसाब से ट्राइंगल एओपी और ट्राइंगल बीओपी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस क्राइटेरियन के हिसाब से, दो साइड और एक एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन रूल के हिसाब से। सिंस दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयरफॉर एपी इज इक्वल टू बीपी। रीजन क्या है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अगर हमें कोई भी दो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया है या फिर कॉन्ग्रुएंट है तो उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो दोनों वो सब सेम होंगे। तो इस हिसाब से हमारा एपी इज इक्वल टू बीपी यहाँ पे प्रूव हो गया, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, देयरफॉर एपी इज इक्वल टू बीसी प्रूव्ड, ठीक है। और इसको हमने प्रूव कर लिया, लेकिन थियरम में ये पहले से दिया है। थियरम में क्या दिया है, थियरम 2 सर्कल का कहता है टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम external point to the circle are equal। ये मेरा लैंग्वेज है, लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा सा बड़ा मतलब लंबे चौड़े इंग्लिश अच्छे खासे इंग्लिश के साथ दिया है, तो आप उसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। प्रूव मैंने आपको बता दिया कैसे होता है, और आप इसको ये जो डेफिनेशन स्टेटमेंट है वो आप एनसीईआरटी से रख लीजिएगा, थियोरम 1 और थियोरम 2 का। और इसमें और कोई थियोरम और कॉन्सेप्ट और कुछ भी है नहीं। और इसका पहले एक्सरसाइज में पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा और सेकंड एक्सरसाइज में यही थियोरम 1 और 2 को यूज करके छोटे छोटे मतलब बस इधर उधर सिंपल अलजेब्रा यूज करके थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सिर्फ 5 मार्क में आ सकते हैं, तो मैं पार्ट 2 में बता दूंगा। ये पार्ट 1 है, तो यहाँ पे पार्ट 1 है कि इंट्रोडक्शन टू सर्कल चैप्टर ओवर हो गया, ठीक है। तो आई होप ये आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।